अस्सलामुअलैकुम। आज हम पेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं कि ये टेक्निक क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। डिफाइन इट इज़ अ टेक्निक टू प्रोड्यूस हाई कंट्रास्ट इमेज ऑफ ट्रांसपेरेंट अनस्टैंड ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम ट्रांसपेरेंट और अनस्टैंड ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के हाई कंट्रास्ट इमेज पैदा कर सकते हैं। कंट्रास्ट का मतलब ये है कि इमेज और इसके बैकग्राउंड में बहुत डिफरेंस होगा, यानी आप इमेज और बैकग्राउंड में फ़र्क कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको कहते हैं हाई कंट्रास्ट इमेज। अब पेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की तकनीक क्या है और इसकी प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पर ये वर्क करते हैं। पहले कि पेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यही पेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर बास कंपोनेंट ऐड किया गया है ताकि उसी पेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में तब्दील किया जाए। वो कंपोनेंट कौन से हैं? Principle of phase contrast microscopy. Two adapters are used. Annular diaphragm. It is placed below the condenser. ये कंडेंसर से नीचे रखा जाता है। कंडेंसर क्या है? ये एक लेंस होते हैं जो कि लाइट को स्पेसिमन पर फोकस कर देते हैं। यानी जब लाइट जाते हैं तो पहले ये कंडेंसर लेंस पर पड़ते हैं, कंडेंसर लेंस ये स्पेसिमन पर वहाँ पर पड़ते हैं, स्पेसिमन पर जाते हैं। इट इज़ सर्कुलर डिस्क। ये एक सर्कुलर डिस्क है। क्या चीज़ है? एनुलर डायफ्राम। एट कंटेन एनुलर रिंग फ्रॉम विच ओनली लाइट पास। यानी ये एक सर्कुलर डिस्क होता है और इस सर्कुलर डिस्क में एक एनुलर रिंग होती है। लाइट सिर्फ इस एनुलर रिंग से पास होगा। यहाँ पर हम इसके डायग्राम बनाते हैं। ये एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क में कैसा है? ये एक सर्कुलर डिस्क होता है। सपोज दैट ये एक सर्कुलर है और इस सर्कुलर में एनुलर रिंग मौजूद होता है। एनुलर रिंग, ये एनुलर रिंग है। लाइट सिर्फ इस एनुलर रिंग से पास होगा और इस हिस्से से लाइट पास नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एटो, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो इसके एम्पलीट्यूड में भी चेंज आता है। एम्पलीट्यूड का मतलब ये है कि इसकी वेवलेंथ में चेंज आता है। आम वेवलेंथ लैम्डा होता है और ये में भी 1/4 लैम्डा चेंज आ सकते हैं या 2/4 लैम्डा चेंज आ सकते हैं। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रेशो है लाइट वेलोसिटी की जब एक वैक्यूम से मीडियम में जाता है। सपोज दैट ये एक पूरा लैम्डा है, ये पूरा क्या है? वेवलेंथ है। इस वेवलेंथ में चेंज आ सकता है। किस तरह आ सकते हैं? ये चेंज हो सकता है 3/4 लैम्डा, यानी इसमें कितना चेंज आ गया? 1/4 चेंज आ गया। तो इसके रिकवरी के लिए हम पेस प्लेट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी आंख सिर्फ विजिबल लाइट देख सकते हैं और यहाँ पर लाइट में मुकम्मल तब्दीली आ गई। बाद में हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह ये हो सकते हैं। चलिए अब डायग्राम के ज़रिए मज़ीद वजाहत करते हैं। ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है और इस लाइट सोर्स का काम ये है कि ये लाइट प्रोड्यूस करे और वही लाइट एनुलर डायफ्राम से पास हो और एनुलर डायफ्राम की एनुलर रिंग से और एनुलर रिंग से लाइट जाकर कहाँ पर पड़ते हैं? कंडेंसर लेंस। और कंडेंसर लेंस का काम क्या है? इसका काम लाइट को फोकस करना है स्पेसिमेन पर। और ये हमारे पास एक स्लाइड है और इस स्लाइड में स्पेसिमेन मौजूद है। स्लाइड ऑन विच स्पेसिमेन आर प्रेजेंट। यहाँ पर हमने स्पेसिमेन क्या लिया है? प्लांट से लिया है स्पेसिमेन। इसके बाद लाइट जाकर
लेंस पर पड़ते हैं। और ये कौन सी लेंस है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। और ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है? ताकि स्पेसिमेन की मैग्नीफिकेशन करे, इसकी साइज को बढ़ाए। ये है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। और ऑब्जेक्टिव लेंस का मकसद स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करना है। और ये है पेज प्लेट। पेज प्लेट का काम क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन काम इसका ये है कि जो चेंज लाइट में आते हैं वही चेंज को रिकवर करना है। और ये है ऑकुलर लेंस। ऑकुलर लेंस मज़ीद स्पेसिमेन को बढ़ा देते हैं और इसके बाद हमारे आंखों तक पहुंच जाता है और हम टेक्सचर को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो जब लाइट सोर्स से लाइट एनुलर रिंग के ज़रिए कंडेंसर पर जाता है तो कंडेंसर इस लाइट को ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन पर फोकस कर देते हैं और स्पेसिमेन से बाद लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पर पड़ते हैं और यहाँ पर जो स्पेसिमेन होते हैं इसकी मैग्नीफिकेशन होती है। इसके बाद पेज प्लेट पर जाता है। तो पेज प्लेट पर असल की तब्दीली यहाँ पर आते हैं और ये तब्दीली किस तरह होते हैं इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम पार्ट है पेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की। सपोज दैट ये एक स्लाइड है और इस स्लाइड में ये सेल हमने रखा है और यही सेल प्लांट का है। तो जब यहाँ से लाइट पास होता है तो लाइट के एम्पलीट्यूड में तब्दीली आएगा। ये सपोज दैट वेवलेंथ ए है तो यहाँ पर तब्दीली बहुत थोड़ी सी होगी, क्योंकि ये एक स्लाइड है, स्लाइड पर ज़्यादा तब्दीली नहीं आ सकती है। जब यही वेवलेंथ साइटोप्लाज्म से पास होता है तो ये चेंज बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस बढ़ता है। साइटोप्लाज्म का जो अपना मटेरियल भी होता है और इस मटेरियल की वजह से यहाँ पर वेवलेंथ में तब्दीली ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद जब ये पास होते हैं न्यूक्लियस से तो ये चेंज मज़ीद बढ़ जाता है और हत्ता कि यही चेंज किया पूरा वेवलेंथ को चेंज करते हैं। किस तरह चेंज करते हैं? पहले एक वेवलेंथ है और यही वेवलेंथ चेंज होकर 3/4 लैम्डा तक, यानी 1/4 लैम्डा यहाँ पर तब्दीली आते हैं। तो इस तब्दीली की वजह से अब हम यही लाइट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारे आंख विजिबल लाइट देख सकते हैं और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 380 नैनोमीटर से लेकर 750 या 740 नैनोमीटर तक है। लिहाजा यह इस तब्दीली को दूर करना है ताकि हमें इमेज अच्छी तरीके से नज़र आए। इसके लिए पेज प्लेट इस्तेमाल किया जा सकता है और पेज प्लेट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ताकि हमें इस वेवलेंथ को बढ़ाए या यहाँ पर जो कमी है वो पूरा करे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पहले है क्या? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस तरह होते हैं कि यहाँ पर दो वेवलेंथ इस तरह एक दूसरे पर ओवरलैप होती है कि एक वेवलेंथ के क्रस्ट दूसरी वेवलेंथ के क्रस्ट पर और एक वेवलेंथ की दूसरी वेवलेंथ के ट्रप पर ओवरलैप होता है। इस वजह से जो रिजल्ट लैम्डा देता है तो वो बड़ा होगा। सपोज दैट ये दो लैम्डास हैं, एक ये वेव है और प्लस ये ओवरलैप होकर इसी पर, तो ये हमें देगा क्या? एक बड़ा सा वेव जिसका लैम्डा पूरा होगा। ये क्या है? 3/4 लैम्डा है और ये भी 3/4 लैम्डा है। तो यहाँ पर ये लैम्डा क्या होगा? पूरा लैम्डा होगा, इसके वेवलेंथ पूरा होगा। ये एक लैम्डा है, ये भी पूरा होगा, ये दूसरा है, ये भी पूरा होगा, ये तीसरा लैम्डा, यानी तमाम के तमाम लैम्डा की जो पहली तब्दीली आई थी वो पूरा होगा और इसी तरह हमें स्पेसिमेन नज़र आएगा। तो ये था पेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में कि पेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होते हैं तो इसमें कौन से एडाप्टेशन
किया जाता है या कौन से कंपोनेंट लगाया जाता है बारे में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।